तो स्वागत है आप सभी का। क्या आपको पता है एक छोटी सी गलती मेडिसिन बनाने में किसी की जान ले सकती है। इसीलिए फार्मा इंडस्ट्री में सबसे इम्पोर्टेंट है क्वालिटी। और इस क्वालिटी को मेंटेन करने के लिए यूज होते हैं दो पावरफुल सिस्टम, क्वालिटी एश्योरेंस और क्वालिटी कंट्रोल। हाँ, आज हम इस चैप्टर को इतना इजी बना देंगे कि एग्ज़ाम में मैक्सिमम मार्क्स गेन कर पाएंगे आप लोग। तो चलिए शुरू करते हैं। आखिर क्वालिटी कंट्रोल और क्वालिटी इंश्योरेंस होता क्या है? फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में क्वालिटी कंट्रोल मेडिसिन के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि मेडिसिन डायरेक्टली ह्यूमन के हेल्थ पर अफेक्ट करता है। पुअर क्वालिटी की मेडिसिन आपके ट्रीटमेंट या जो भी दवा चलेगी उस पे फेलियर होगा, हार्मफुल इफेक्ट होगा और कभी कभी उससे डेथ भी हो सकती है। तो ये इंश्योर करता है मेडिसिन सेफ है, इफेक्टिव है, हाईली क्वालिटी क्वालिटी मतलब उसका सही है। और फार्मास्यूटिकल कंपनीज फॉलो करती हैं दो सिस्टम को, जिसमें से एक है क्वालिटी इंश्योरेंस और दूसरा है क्वालिटी कंट्रोल। आज तो ये सिस्टम दोनों एक साथ काम करते हैं किसी भी प्रोडक्ट की क्वालिटी को मेंटेन करने के लिए, फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट की। तो अब जानते हैं हम आखिर क्वालिटी होता क्या है। क्वालिटी मीन्स दैट द फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट मीट्स ऑल द रिक्वायर्ड स्टैंडर्ड ऑफ सेफ्टी, प्योरिटी, स्ट्रेंथ एंड इफेक्टिवनेस। मतलब क्वालिटी किसी भी प्रोडक्ट की सेफ्टी और प्योरिटी और स्ट्रेंथ के उसके प्रभाव को दिखाता है, बताता है। तो आगे जानते हैं, एग्जाम्पल के थ्रू जानते हैं हम। अगर मान लीजिए आपके पास कोई टेबलेट है जिसपे लेबल बना हुआ है 500 mg का, उसके बाद उसका एक कंटेंट जो भी होगा प्रोडक्ट का, एपीआई जिसे बोलेंगे हम, वो सेम अमाउंट में होगा ड्रग का। और अगर उससे ज़्यादा या कम होगा तो एक्सेप्टेबल नहीं माना जाएगा। और इसके स्टैंडर्ड होते हैं, कैसे कैसे क्या बनेगा, कौन कौन से टेस्टेज होते हैं। तो ये सारी चीज़ें हमारी क्वालिटी कंट्रोल, क्वालिटी इंश्योरेंस डिफाइन करती है, एश्योर करती है। तो जानते हैं आप क्वालिटी इंश्योरेंस क्या होता है। क्वालिटी इंश्योरेंस को हम कह सकते हैं कि क्वालिटी इंश्योरेंस इज ए planned and systematic system that ensure the pharmaceutical product are consistently produced and controlled according to quality। मतलब जो भी हमारा प्रोडक्ट बन रहा है, इन प्रोसेस जो होता है उसके प्रोसेसिंग में प्रोडक्ट सही बन रहा है या नहीं बन रहा है, इसको इंश्योर कौन करता है? क्वालिटी एश्योरेंस। सिंपल वर्ड में हम कह सकते हैं कि ये फोकस करता है कि किसी भी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में कोई भी प्रोडक्ट की डिफेक्ट्स ना हो। उसके बाद इसके ऑब्जेक्टिव्स, इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या, उद्देश्य क्या क्या हो सकते हैं। तो ऑब्जेक्टिव्स में हम पहला क्या कर सकते हैं, कह सकते हैं कि प्रोडक्ट की हमारी सेफ्टी होगी। दूसरा, मेंटेन कंसिस्टेंस प्रोडक्ट क्वालिटी, मतलब अगर प्रोडक्ट बन रहा है तो लगातार उसकी क्वालिटी सही ही बने, कि नहीं एक आपका पहले चेक किया तो सही बन रहा है, फिर बाद में गलत बन रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर सही है तो सारा सही ही होना चाहिए, गलत नहीं, गलत होगा तो उसको रिजेक्ट करना होगा। तीसरा क्या हो सकता है, इंश्योर द कंप्लायंस टू रेगुलेटरी स्टैंडर्ड, मतलब हमारे रेगुलेटरी स्टैंडर्ड जो होते हैं उसके अकॉर्डिंग हमारा प्रोडक्ट होना चाहिए। चौथा क्या हो सकता है, प्रिवेंट द एरर ड्यूरिंग मैन्युफैक्चरिंग, मतलब मैन्युफैक्चरिंग के दौरान जो भी हमारी गलतियां होंगी उसको दूर करना होगा। पांचवा क्या होगा, इम्प्रूव ओवरऑल मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम, मतलब जो भी मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम हो रहा है उसको सही करना होगा, कैसे क्या बन रहा है, कितना बन रहा है, ये सारा सही करना होगा। अब आते हैं क्वालिटी एश्योरेंस के फंक्शन। इसके फंक्शन क्या क्या हो सकते हैं तो मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ कुछ होते हैं, जैसे हमारा इम्प्लीमेंटेशन ऑफ गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस, मतलब जीएमपी में कुछ अगर इम्प्लीमेंट करना है तो हमारा क्वालिटी इंश्योरेंस इम्प्लीमेंट करता है। हाँ, तो फंक्शन क्या हो सकता है कि हमारा कोई भी जीएमपी जो प्रैक्टिस, गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस होता है, उसमें हम बदलाव कर सकते हैं। इसका बदलाव करने का काम कौन करता है? क्वालिटी एश्योरेंस करेगा, उसकी टीम करेगी। अब दूसरा क्या हो सकता है, प्रिपरेशन एंड अप्रूवल ऑफ स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स, मतलब एसओपीज जो होगा उसको बनाना, उसको अप्रूवल देना, ये क्वालिटी इंश्योरेंस का ही काम होता है। उसके बाद तीसरा क्या हो सकता है, मॉनिटरिंग द मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, मतलब मैन्युफैक्चरिंग जो भी प्रोडक्ट की हो रही है उसके प्रोसेस को मॉनिटरिंग करना, देख रेख करना। तीसरा क्या होगा, चौथा क्या होगा कि ट्रेनिंग एम्प्लॉय, मतलब एम्प्लॉयों को ट्रेनिंग भी देना होगा। इसका भी कौन काम करेगा? ये ट्रेनिंग देने का काम आपका क्वालिटी एश्योरेंस वाला ही पर्सन करेगा। फिर उसके बाद कंडक्टिंग इंटरनल ऑडिट्स, जो भी ऑडिट्स आती हैं, जैसे मान लीजिए बहुत सारी कंपनियां होती हैं थर्ड पार्टी के रूप में काम करती हैं, तो थर्ड पार्टी के रूप में या फिर इंटरनल, जैसे कि कभी कभी ऑडिट्स होता है कि कोई भी पर्सन आया, जैसे अकाउंट्स का बंदा आया या फिर परचेजिंग का बंदा आया या फिर और कोई डिपार्टमेंट का बंदा आया, तो वो देखने के लिए आएगा कि हमारे प्रोडक्ट की क्वालिटी कैसी बन रही है, क्या है, टेस्टेज कैसे हो रहे हैं। तो सारा कुछ कंडक्ट करने का काम कौन करेगा? क्वालिटी इंश्योरेंस वाले ही टीम करेंगे। अब इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट क्या होगा, मेंटेनिंग द प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन, मतलब जो भी प्रोडक्ट बन रहा है उसके डॉक्यूमेंट को एकदम प्रॉपर तरीके से बनाने का काम कौन करेगा? ये क्वालिटी एश्योरेंस वाली टीम करेंगी।
नेक्स्ट क्या होगा, वैलिडेशन ऑफ प्रोसेस एंड इक्विपमेंट, मतलब हमारे जो भी प्रोडक्ट है, जो भी इक्विपमेंट्स हैं, उनको कैसे हैंडल करना है और उसको वैलिडेट करना, वेरीफाई बोलते हैं, कैलिब्रेशन कहते हैं। तो ये सारा वैलिडेट करने का काम कौन करेगी, क्वालिटी एश्योरेंस की टीम। जैसे हमारा वेइंग बैलेंस हुआ, और उसके बाद विस्कोमीटर हुआ, और भी बहुत सारे हैं, पीएच मीटर हुआ, कंडक्टिविटी मीटर हुआ, इन सबको वैलिडेट करने का काम कौन करेगा, क्वालिटी एश्योरेंस की टीम। नेक्स्ट क्या होगा, एलिमेंट ऑफ क्वालिटी एश्योरेंस, मतलब जो भी हमारे एलिमेंट्स हैं क्वालिटी एश्योरेंस के, उसको एश्योर करेगा ये टीम। नेक्स्ट क्या होगा, इंपॉर्टेंस एलिमेंट ऑफ क्वालिटी एश्योरेंस। अब कौन कौन से हमारे इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स हैं, पहला होगा क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम, दूसरा क्या होगा, मतलब क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम, दूसरा क्या होगा, गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस प्रैक्टिस, जीएमपी जिसे बोलते हैं। तीसरा क्या होगा, डॉक्यूमेंटेशन एंड रिकॉर्ड कीपिंग, मतलब जो भी प्रोडक्ट की हमें बन रहा है हमारे यहाँ प्रोडक्ट, उसको डॉक्यूमेंट फॉर्म में लिखना और उसको रिकॉर्ड को रखना। तीसरा चौथा क्या होगा, नेक्स्ट क्या होगा, वैलिडेशन एंड क्वालिफिकेशन, मतलब जो भी प्रोडक्ट होगी या फिर जो भी हमारा इक्विपमेंट होगा उसको वैलिडेट करेंगे और उसको क्वालिफाई करेंगे, सही है कि गलत है। अगर गलत रहेगा तो उसको हटाएंगे या फिर उसको रिपेयर करवाएंगे या मेंटेन करवाने के बाद ही रखेंगे। नेक्स्ट क्या होगा, ट्रेनिंग ऑफ पर्सनल, मतलब जो भी हमारे पर्सन होंगे उनको ट्रेनिंग करेंगे, ट्रेनिंग देंगे। नेक्स्ट क्या होगा, क्वालिटी ऑडिट्स, जो भी ऑडिट्स आएंगे उनको ऑडिट करवाएंगे। ये सारे एलिमेंट्स हैं। नेक्स्ट एग्जांपल ऑफ क्वालिटी इंश्योरेंस, बिफोर मैन्युफैक्चरिंग बीइंग क्वालिटी इंश्योरेंस दैट रॉ मटेरियल मीट क्वालिटी स्टैंडर्ड, मतलब जो भी रॉ मटेरियल हमारे बनाने हैं, मतलब प्रोडक्ट बनाने हैं, उनके लिए क्या हमारा होगा, रॉ मटेरियल होगा। तो रॉ मटेरियल कहाँ से आता है, ये हमारे बहुत सारे इंडस्ट्रीज से लेके परचेजिंग डिपार्टमेंट वाले लाते हैं। उसके बाद क्वालिटी कंट्रोल वाली टीम क्या करती है, वहाँ से सैंपल लेंगे, सैंपलिंग करने के बाद क्या करेंगे, टेस्टेज लेंगे, टेस्ट करने के बाद देखते हैं कि सही है कि गलत है, सही है गलत रहेगा तो डिस्पेंसिंग एरिया में जाता है। डिस्पेंसिंग एरिया में होने के बाद बैच बनने से पहले, क्वालिटी इंश्योरेंस की टीम आती है या उसका बंदा जाएगा, वो बंदा जाके देखेगा कि सारा हाँ बीएमआर के अकॉर्डिंग ही सारे रॉ मटेरियल हैं या नहीं है, और उसका सब कुछ देखेगा, पोटेंसी भी देखेगा, सारा कुछ उसके पास लिस्ट रहेगी, तो वो देखेगा हाँ सही है, बैच नंबर ये, एक्सपायरी, मैन्युफैक्चरिंग, सारा कुछ देखने के बाद अप्रूवल देगा। नेक्स्ट क्या है, इक्विपमेंट इज क्लीन एंड कैलिब्रेटेड, जिस इक्विपमेंट में हमारा प्रोडक्ट बनेगा या जो इक्विपमेंट यूज होने हैं तो वो सारे सही हैं कि नहीं सही हैं, साफ है या साफ नहीं है, वो सारा भी क्वालिटी एश्योरेंस की टीम ही करेगी। वर्कर्स आर प्रॉपरली ट्रेंड, मतलब जो भी वर्कर्स उसमें काम करने वाले हैं वो प्रॉपरली ट्रेंड है या नहीं है, ये भी अप्रूवल कौन देगा, ये क्वालिटी एश्योरेंस का बंदा ही करेगा। मैन्युफैक्चरिंग प्रोसीजर आर फॉलोड, मतलब जो भी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसीजर है वो फॉलो किए जाएंगे या नहीं किए जाएंगे, या कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, ये भी देखने का काम कौन करेगा, हमारा क्वालिटी एश्योरेंस का। दस द क्वालिटी एश्योरेंस प्रिवेंट द डिफेक्ट बिफोर दे अकर्स, मतलब इस तरीके से अगर सिस्टमिक तरीके से हमारा काम होगा तो क्वालिटी एश्योरेंस वाला बंदा क्या करेगा, जो भी अगर कुछ इधर होने वाला होगा तो उसको मैनेज कर देगा, मिनिमाइज कर देगा। ये सारे हमारे क्वालिटी एश्योरेंस वाले पर्सन की क्वालिटी होगी, काम होंगे, वर्किंग प्रोसेस होगा। तो ये हमारा इतना था क्वालिटी इंश्योरेंस लिया। अब नेक्स्ट क्या होगा हमारा, क्वालिटी कंट्रोल। आखिर क्वालिटी कंट्रोल क्या होता है, क्वालिटी कंट्रोल इज ए सिस्टम दैट इन्वॉल्व द टेस्टिंग, एनालाइजिंग रॉ मटेरियल, इंटरमीडिएट प्रोडक्ट्स एंड फिनिश्ड प्रोडक्ट टू इंश्योर दे मीट क्वालिटी स्टैंडर्ड। तो मतलब ये है क्वालिटी कंट्रोल जो सिस्टम होता है, इसमें हमारे जो भी रॉ मटेरियल होते हैं उनकी टेस्टिंग, और जो भी हमारे ये बल्क होते हैं या फिर जो भी बन गए हमारे फिनिश प्रोडक्ट, उनकी टेस्टिंग, सारा टेस्टिंग करने के बाद क्या करते हैं कि हमारा सही बन रहा है या नहीं बन रहा है, या सारे की क्वालिटी, सभी प्रोडक्ट की क्वालिटी सही है या नहीं है, ये मतलब चेक करने का काम कौन करेगा, क्वालिटी कंट्रोल का बंदा करेगा। तो क्वालिटी कंट्रोल का मेन फोकस क्या होता है, डिटेक्टिंग द डिफेक्ट इन प्रोडक्ट थ्रू टेस्टिंग, मतलब किसी भी प्रोडक्ट की डिफेक्ट जो होंगे प्रोडक्ट में उसको टेस्टिंग के थ्रू डिटेक्ट करेगा, पहचानने का काम करेगा हमारा क्वालिटी कंट्रोल वाला बंदा। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ क्वालिटी कंट्रोल, ऑब्जेक्टिव्स क्या होगा मेन, टू टेस्ट रॉ मटेरियल बिफोर प्रोडक्शन, मतलब जो भी हमारा प्रोडक्ट है उसको प्रोडक्शन में जाने से पहले ही टेस्ट चेक करेगा, आइडेंटिफाई करेगा। टू मॉनिटर प्रोडक्ट क्वालिटी ड्यूरिंग मैन्युफैक्चरिंग, और मैन्युफैक्चरिंग के दौरान भी वो उसके प्रोडक्ट की क्वालिटी को डिटेक्ट करेगा या फिर मॉनिटर करेगा। नेक्स्ट क्या होगा, टू टेस्ट फिनिश्ड प्रोडक्ट बिफोर रिलीज, मतलब जो भी हमारा प्रोडक्ट बन चुका है उसको रिलीज करने से पहले या डिस्पैच करने से पहले भी फिर टेस्टिंग करते हैं कि सही है या नहीं है। नेक्स्ट क्या होगा, टू डिटेक्ट एंड रिजेक्ट डिफेक्टिव प्रोडक्ट्स, मतलब अगर कोई भी प्रोडक्ट गलत है तो उसको रिजेक्ट करेंगे कि नहीं, हाँ वो गलत है तो उसको चल जाने दो, ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर वो ऐसा होगा तो प्रोडक्ट किसी भी पर्सन की लाइफ से खिलवाड़ होगा ना, तो इसलिए ये सारे बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं और इस डिपार्टमेंट वाले को बहुत ही तगड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती है। नेक्स्ट पॉइंट क्या होगा, टू इंश्योर द कंप्लायंस विद फार्माकोपियल स्टैंडर्ड्स, तो जो भी हमारा प्रोडक्ट बन रहा है उसको कहाँ से कंपेयर करेंगे कि सही है या गलत है, कौन से प्रोसीजर लिए जाएंगे, कौन से टेस्टेज होंगे, तो ये सारा हमारा जो फार्माकोपिया होगा उसके
आर्टिकल से, उसके पेज से, उसके एक्सपेरिमेंट से लिए जाते हैं कि कंपेयर किए जाते हैं, हाँ हमारा उसी स्टैंडर्ड पे आ रहा है या नहीं, जैसे हमारा यूएसपी हुआ, बीपी हुआ, इंडियन फार्माकोपिया हुआ, ये सारे फार्माकोपिया होते हैं। अब नेक्स्ट क्या है, फंक्शन ऑफ क्वालिटी कंट्रोल। तो पहला क्या होगा, मेन फंक्शन, द मेजर फंक्शन ऑफ क्वालिटी कंट्रोल इंक्लूड्स, पहला क्या होगा, सैंपलिंग ऑफ रॉ मटेरियल, जो भी रॉ मटेरियल हमारी मतलब कंपनी में आएगा या फिर इंडस्ट्री में आएगा उसका सैंपलिंग करना। दूसरा क्या होगा, लेबोरेटरी टेस्ट, जितने भी टेस्ट होंगे उनको टेस्ट करना होता है। तीसरा क्या होगा, इन प्रोसेस क्वालिटी कंट्रोल, मतलब अगर कोई भी प्रोडक्ट बन रहा है तो उसके दौरान भी क्यूए का बंदा लेकर आएगा प्रोडक्ट और आपको देगा क्वालिटी कंट्रोल वाले को, तो आपको टेस्ट करने होंगे सारे। नेक्स्ट उसके बाद जब प्रोडक्ट बन जाएगा तो फिनिश प्रोडक्ट की भी सारी टेस्टिंग वो भी होगी। नेक्स्ट क्या है, स्टेबिलिटी टेस्ट, कि प्रोडक्ट स्टेबल है या नहीं है, वो भी टेस्ट करनी होती है। लास्ट क्या होगा, रिकॉर्डिंग एंड रिपोर्टिंग टेस्ट रिजल्ट, मतलब जो भी टेस्ट हो रहे हैं उनको रिकॉर्ड करना होता है और रिपोर्ट करना होता है कि क्या क्या रिजल्ट आ रहे हैं, सही है कि नहीं। आगे क्यूए वाले बंदे को, अपने मैनेजर को और अपने ऊपर हाली जो भी बंदे होते हैं सबको रिपोर्ट करना होता है, बताना होता है कि ये आ रहा है। एग्जाम्पल्स ऑफ क्वालिटी कंट्रोल टेस्ट, कौन कौन से टेस्ट होते हैं क्वालिटी कंट्रोल में, पहला हमारा होगा वेट वेरिएशन, दूसरा होगा हार्डनेस टेस्ट, तीसरा हो जाएगा फ्लाइबिलिटी, ये सारे हमारे टेबलेट के लिए बेसिकली है, डिसइंटीग्रेशन टेस्ट, डिसोल्यूशन टेस्ट, एस्से टेस्ट, ये सारे टेस्ट होते हैं। ऐसे हमारे और भी, मतलब जैसे मान लो किसी कोई लिक्विड बन रहा है या पेस्ट बन रहा है, पेस्ट के लिए हमारा इसमें ऐड हो जाएगा विस्कोसिटी हो जाएगा, और आपके पैरेंटल प्रोडक्ट के लिए पीएच हो जाएगा, उसके बाद आपका स्टेबिलिटी टेस्ट हो जाएगा, क्लियरिटी टेस्ट हो जाएगा, ऐसे बहुत सारे होते हैं अलग अलग के लिए। तो मेन आपको समझाने के लिए इतना बताया जा रहा है कि हाँ ये होते हैं, आप इतना लिख देंगे तो आपका नंबर कोई काट नहीं पाएगा चाहे जो भी हो। अगर और दीज टेस्ट इंश्योर दैट द टेबलेट मीट्स फार्माकोपियल स्टैंडर्ड, मतलब ये सारे टेस्ट के टेबलेट के लिए हैं, तो ये हमारे जो भी मतलब टेस्ट है ये हमारा उस फार्माकोपिया के अकॉर्डिंग ही है, मतलब उसी से इंश्योर मतलब लिया गया है, तो ये सारा है। नेक्स्ट है डिफरेंस बिटवीन क्वालिटी इंश्योरेंस एंड क्वालिटी कंट्रोल। अब डिफरेंस क्या क्या हो सकता है क्वालिटी कंट्रोल और क्वालिटी इंश्योरेंस। पहला क्या होगा कि क्वालिटी कंट्रोल जो होगा हमारा प्रोसेस ओरिएंटेड होता है, और क्वालिटी इंश्योरेंस जो होता है प्रोसेस ओरिएंटेड, और मतलब कि जो भी प्रोडक्ट अभी प्रोसेस में है उसके लिए है। और क्वालिटी कंट्रोल का काम क्या होता है कि जो भी प्रोडक्ट है, जो भी है ये प्रोडक्ट के ओरिएंटेड है, मतलब प्रोडक्ट बन चुका है या फिर खत्म हो चुका है तो उसके लिए है। दूसरा नेक्स्ट क्या होगा, क्वालिटी इंश्योरेंस प्रिवेंट डिफेक्ट्स, मतलब जो भी डिफेक्ट है उसको कम करना, खत्म करना, देखना होता है। और क्वालिटी कंट्रोल वाले का क्या काम होगा, डिटेक्ट द डिफेक्ट्स, मतलब डिटेक्ट को पता करना, अरे डिफेक्ट को पता करना। नेक्स्ट क्या होगा, फोकस ऑन सिस्टम एंड प्लानिंग, क्वालिटी इंश्योरेंस वालों की काम क्या होता है, फोकस करना होता है कि सिस्टम कैसे काम करना है और प्लानिंग करनी होती है। उसके बाद क्वालिटी कंट्रोल वाले को क्या काम करता है कि फोकस करना होता है कि टेस्टिंग कैसे करना है, इंस्पेक्शन कैसे करना, सारा कुछ। नेक्स्ट क्वालिटी इंश्योरेंस वाले को क्या काम, फिर नेक्स्ट अगला क्या होता है, इंश्योर द प्रॉपर मैन्युफैक्चरिंग प्रोसीजर, मतलब जो भी प्रोडक्ट बन रहा है वो सही तरीके से बन रहा है या नहीं बन रहा है, इसका इंश्योर करना कौन करता है, ये क्वालिटी इंश्योरेंस वाले बंदा करता है, टीम करती है। तो और हमारा क्वालिटी कंट्रोल वाले का काम क्या होता है कि इंश्योर द फाइनल प्रोडक्ट की क्वालिटी को इंश्योर करना होता है। नेक्स्ट क्वालिटी इंश्योरेंस वाला क्या करेगा, प्रोएक्टिव अप्रोच, कि जो भी इनका काम होगा तुरंत देखना होगा, डिटेक्ट करना, क्योंकि लाइन चल रही है भाई, प्रोडक्शन हजारों में हो रहा है, लाखों में हो रहा है, तो पर मिनट कोई भी एरर हो सकता है, तो उसको डिटेक्ट करेंगे, अगर डिटेक्ट नहीं करेंगे तो प्रोडक्ट बन जाएगा तो फिर दिक्कत आएगा। इसके बाद हमारा क्वालिटी कंट्रोल वालों का क्या काम होता है कि रिएक्टिव अप्रोच, मतलब तुरंत बन रहा है कि प्रोडक्ट आ रहा है तो उसको चेक करने का काम होता है। आसान भाषा में हम कह सकते हैं कि क्वालिटी इंश्योरेंस प्रिवेंट द प्रॉब्लम, लेकिन वहीं पे वाइल क्वालिटी कंट्रोल वाले क्या करते हैं, आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम, मतलब जो भी प्रॉब्लम है उसको पहचानने का काम करता है क्वालिटी कंट्रोल सॉरी। अब नेक्स्ट पॉइंट क्या है हमारा, इंपॉर्टेंस ऑफ क्वालिटी इंश्योरेंस एंड क्वालिटी कंट्रोल इन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री। मेन क्या है कि हमारा क्वालिटी कंट्रोल और क्वालिटी इंश्योरेंस की जरूरत इंडस्ट्री में पड़ी क्यों, तो ये इसेंशियल होते हैं, क्यों होते हैं कि इंश्योर द पेशेंट सेफ्टी, मतलब हमारे पेशेंट की सेफ्टी के लिए, मेंटेन द कंसिस्टेंट प्रोडक्ट क्वालिटी, मतलब लगातार जो भी प्रोडक्ट बन रहा है उसको सही करना, क्वालिटी सही हो। प्रिवेंट मैन्युफैक्चरिंग एरर, मतलब अगर कोई भी एरर हो रहा है तो उसको कम करना। इंश्योर द कंप्लायंस विद रेगुलेटरी अथॉरिटी, मतलब जो भी कंप्लायंस आ रहा है उसको बनाना, या फिर रेगुलेटरी अथॉरिटी के अकॉर्डिंग जो भी हमारा प्रोडक्ट बन रहा है वो सही हो है कि नहीं है। इम्प्रूव द कंपनी रेपुटेशन एंड रिलायबिलिटी, मतलब जो भी प्रोडक्ट बन रहा है अगर सही बनेगा तभी हमारी कंपनी की रेपुटेशन आएगी, इंडस्ट्री की रेपुटेशन बढ़ेगी। तो ये काम कौन करेगा, क्वालिटी इंश्योरेंस और क्वालिटी कंट्रोल वाले ही करते हैं, क्योंकि
आपने बना लिया, प्रोडक्शन टीम बना ली, बहुत सारी चीज़ें बना ली, लेकिन अगर उसकी क्वालिटी सही नहीं है, मार्केट में उतरेगा तो अगर इफेक्टिव नहीं रहेगा तो कोई लेगा नहीं लेगा ना, तो ये सारी प्रोसेस होते हैं। नेक्स्ट क्या होगा अपना डॉक्यूमेंटेशन इन फार्मास्यूटिकल क्वालिटी सिस्टम, मतलब जो जो भी हमारा डॉक्यूमेंटेशन होगा वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट होता है किसी भी क्वालिटी किसी भी प्रोडक्ट के लिए, क्योंकि कोई भी बंदा आएगा तो आपका डॉक्यूमेंट ही देखेगा। मेन क्या होगा स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर, मतलब एसओपी के अकॉर्डिंग हमारा जो भी प्रोडक्ट बन रहा है या नहीं है, ये देखना होगा। दूसरा बैच मैन्युफैक्चरिंग रिकॉर्ड, मतलब बीएमआर होना चाहिए। तीसरा क्या होगा बैच पैकेजिंग रिकॉर्ड बीपीआर होना चाहिए। फिर चौथा क्या होगा टेस्ट रिपोर्ट एंड सर्टिफिकेट्स, जितने भी टेस्ट होंगे सारे वो होने चाहिए और सर्टिफिकेट्स होने चाहिए। वैलिडेशन डॉक्यूमेंट्स, मतलब डॉक्यूमेंट जितने होंगे उसको वैलिडेट करने, मतलब आसान भाषा में हम कह सकते हैं कि फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में अगर डॉक्यूमेंट नहीं है तो हमारा प्रोडक्ट नहीं माना जाएगा। सही है या गलत है, मेन ये होता है। नेक्स्ट इन प्रोसेस क्वालिटी कंट्रोल, जिसको शॉर्ट फॉर्म में IPQA बोला जाता है। इन प्रोसेस क्वालिटी कंट्रोल रिफर्स द क्वालिटी चेक परफॉर्म ड्यूरिंग द प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, मतलब जो भी प्रोडक्ट बन रहा है उसके मैन्युफैक्चरिंग के टाइम पे ही उस प्रोडक्ट की चेकिंग करने वाले पर्सन को बोलते हैं इन प्रोसेस क्वालिटी कंट्रोल। दीज टेस्ट हेल्प आइडेंटिफाई प्रॉब्लम अर्ली टू मेंटेन द प्रोडक्ट क्वालिटी, मतलब अगर कोई भी प्रोडक्ट बन रहा है तुरंत उसको आइडेंटिफाई करेंगे तभी तो तुरंत रुक जाएगा या फिर चेंजेस कर पाएंगे, नहीं तो प्रोडक्ट बन गया तो लाखों करोड़ों के नुकसान हो सकते हैं। और नेक्स्ट क्या होगा एग्जांपल ऑफ टेबलेट मैन्युफैक्चरिंग, इसमें क्या क्या हो सकता है कि टेबलेट वेट वेरिएशन, टेबलेट थिकनेस, हार्डनेस, दीज टेस्टिंग और द यूनिफॉर्मिटी ड्यूरिंग प्रोडक्शन, मतलब ये सारे तुरंत मतलब चेक करने वाले हैं, क्वालिटी इंश्योरेंस वाला बंदा लाइन पे ही चेक कर सकता है। अब हमारा कंक्लूजन क्या निकला, ये सारे टर्म का जो हमने अभी पढ़ा क्वालिटी कंट्रोल, क्वालिटी इंश्योरेंस, IPQA, ये सारा। तो क्वालिटी इंश्योरेंस एंड क्वालिटी कंट्रोल आर द टू मेजर पिलर्स ऑफ द फार्मास्यूटिकल क्वालिटी मैनेजमेंट, मतलब किसी भी प्रोडक्ट की क्वालिटी के लिए मेन पिलर्स जो है हमारे क्वालिटी कंट्रोल और क्वालिटी इंश्योरेंस है। क्वालिटी इंश्योरेंस इंश्योर दैट द प्रॉपर सिस्टम एंड प्रोसीजर आर फॉलो, मतलब ये काम करता है कि हमारा जो भी प्रोडक्ट बन रहा है वो सही तरीके से बन रहा है कि नहीं बना है, पूरा प्रॉपर सिस्टमेटिक तरीके से बना है या नहीं बना है। ये क्वालिटी इंश्योरेंस वाले काम करते हैं। क्वालिटी कंट्रोल क्या इंश्योर करता है कि फाइनल प्रोडक्ट मीट्स द क्वालिटी स्टैंडर्ड थ्रू द टेस्टिंग, मतलब टेस्टिंग के द्वारा जो भी हमारा प्रोडक्ट बन रहा है वो सही है या नहीं है, स्टैंडर्ड जितना हमें चाहिए जैसा चाहिए वैसा बना है या नहीं है। तो हम बोल सकते हैं कि दोनों क्वालिटी कंट्रोल और क्वालिटी इंश्योरेंस दोनों हमारे लिए इंश्योर करते हैं कि जो भी प्रोडक्ट बना वो पेशेंट के लिए सेफ है, इफेक्टिव है एंड हाई क्वालिटी इन मेडिसिन है। तो हम बोल सकते हैं कि लास्ट में क्वालिटी कंट्रोल क्वालिटी इंश्योरेंस प्रिवेंट द मिस्टेक्स while quality control detect the mistakes. Both system work together to ensure the safety and quality of the product, मतलब कि ये दो एक काम क्या करता है क्वालिटी इंश्योरेंस वाला मिस्टेक को पकड़ता है और क्वालिटी कंट्रोल वाला क्या करता है डिटेक्ट करता है, कैसे टेस्टिंग के द्वारा। दोनों साथ में हमारे प्रोडक्ट की क्वालिटी के लिए ही रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो ये वीडियो अगर आप लोगों को मतलब अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। अब इस टॉपिक में अगर कोई भी कन्फ्यूजन है तो कमेंट जरूर करें ताकि मैं उसको और भी डिटेल में समझा सकूं। थैंक यू।